ये कहानी बेबी सोनिया की, वो सोनिया जो आगे जाकर बनी मशहूर और मारूफ अदाकारा नीतू सिंह। नीतू सिंह की पैदाइश 8 जुलाई सन 1958 में हुई। उनकी पैदाइश दिल्ली में हुई। माँ का नाम राजी कौर और बाप का नाम दर्शन सिंह। और बचपन में ही उन्होंने बॉम्बे का रुख किया और पढ़ाई लिखाई भी मुंबई हिलगिराज हाई स्कूल स्पीडर रोड पर की। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि एक ज़बरदस्त प्रोड्यूसर को एक चाइल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत थी। किरदार बड़ा अच्छा था तो नन्ही सोनिया की मम्मी ले गई इसे ऑडिशन के लिए। जैसे ही बेबी सोनिया कमरे में दाखिल हुई तो प्रोड्यूसर साहब कुछ बोल पाते उससे पहले ही इस बच्ची ने ये कह दिया कि क्या तरीका है अंकल बैठने का, आपने पाँव टेबल पर क्यों रखे हैं और शर्ट के बटन क्यों खुले हुए हैं, आपकी मम्मी आपको डांटती नहीं है। प्रोड्यूसर हैरान रह गया। उसने पाँव नीचे किए, शर्ट के बटन लगाए और कहा कि यही बच्ची चाहिए, बाकी ऑडिशन कैंसिल कर दो। और इस तरह से बेबी सोनिया की शुरुआत हुई बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म दो कलियां में। उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी जिसमें माँ का रोल निभा रही थी माला सिन्हा और बाप का रोल शाहवजीत। और गौर करने की वाली बात यह भी है कि इस फिल्म में नीतू सिंह का डबल रोल था। उसके बाद सन 1972 आया तो उनका ऑडिशन हुआ फिल्म रिक्शा वाला के लिए। बहुत सारी लड़कियों का ऑडिशन किया गया था और सिलेक्शन उनका हुआ और उनके वो हीरो बने जो आगे जाकर इनका जेठ बने। जी हाँ, रणधीर कपूर। हालांकि फिल्म रिक्शा वाला बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इसके बाद 1973 में फिल्म यादों की बारात में ज़बरदस्त गाना आया। इसमें नीतू सिंह ने ऐसा डांस किया कि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उन्हें नज़रअंदाज ना कर सके। रणधीर कपूर के साथ फिर नजर आई फिल्म कस्मे वादे में भी और अपने ससुर शशि कपूर के साथ आई थी फिल्म दीवार में। गौर करने वाली बात यह है कि जब राज कपूर साहब फिल्म बॉबी की शुरुआत करने वाले थे तो नीतू सिंह का ऑडिशन किया गया। कंपटीशन ज़बरदस्त था। डिम्पल कपाडिया और नीतू सिंह के बीच राज कपूर ने यह फैसला छोड़ा उस वक्त मशहूर अदाकारा सिमी अग्रवाल के ऊपर और पूछा कि बताओ इन दोनों में से कौन बेहतर है। सिमी अग्रवाल ने डिम्पल कपाडिया पे हाथ रखा। फिर राज कपूर ने कहा मुझे भी डिम्पल ज्यादा अच्छी लगी। पर फिल्म के हीरो ऋषि कपूर की किस्मत की कहानी कुछ और ही बयान करने वाली थी, क्योंकि ऋषि कपूर को नीतू सिंह ज्यादा अच्छी लगी। उनके साथ रोमांस के बाद उनकी शादी भी हो गई। बहुत ही जल्द नीतू सिंह के बड़े बड़े मैनर्स की फिल्में मिलने लगी। धर्मवीर, परवरिश, जानी दुश्मन, अदालत, दीवार, काला पत्थर, इन फिल्मों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। सुपरस्टार ऋषि कपूर के साथ उन्होंने 11 फिल्मों में काम किया। रफू चक्कर, खेल खेल में, कभी कभी, अमर अकबर एंथोनी, दूसरा आदमी, और ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गई। उन दोनों की जोड़ी देखते ही बन गई। नीतू सिंह और ऋषि कपूर का तो अफेयर कितना बढ़ चढ़ के सामने आ गया था। एक दिन अमिताभ बच्चन का सहारा लेना पड़ा। बात दरअसल यूं रही कि फिल्म याराना के गाने की शूटिंग चल रही थी। नीतू सिंह भी मौजूद थी और उन्हें याद आ रही थी ऋषि कपूर की। लंच ब्रेक के दौरान रो पड़ी। अमिताभ ने पूछा आखिर बात क्या है। अमिताभ को जब ये मामला पता चला तो नीतू सिंह को कहा कि जाएं ऋषि कपूर के पास। इसलिए इस फिल्म में नीतू कुछ सीन में नजर आती हैं, बाकी की शूटिंग अमिताभ को ही करनी पड़ी थी। नीतू सिंह की मम्मी को पता चल गया था कि ऋषि कपूर के साथ उनका लव चल रहा है। फिर नीतू सिंह की मम्मी ने एक शर्त रखी, बेंगलोर से नीतू सिंह के कजन को बुलवा कि जहाँ जहाँ भी ये दोनों जाएंगे तुम भी उनके साथ वहाँ जाओगे। नीतू सिंह और ऋषि कपूर ने भी ठान लिया था कि टाइम तो अकेले ही बिताएंगे। घर से बाहर निकलते ही कज़न को बोल दिया तुम जाओ पूरा मुंबई शहर घूमो, हम दोनों को डिस्टर्ब मत करो।
सन 1980 के आते इन दोनों ने शादी कर ली। उनकी पहली औलाद पैदा हुई 15 सितंबर 1980 को। नाम रखा रिद्धमा। इसके बाद 1982 में पैदा हुए रणबीर कपूर। तारीख 28 सितंबर। शादी के बाद नीतू ने फिल्मों से किनारा कर दिया। जो फिल्में उन्होंने साइन कर रखी थी वो सारी वापस कर दी। नीतू सिंह उस उम्र में रिटायर हुई फिल्मों में जब हीरोइन का काम शुरू होता है, और बहुत साल के बाद वो नजर आई तो आजकल में। उसके बाद ऋषि कपूर के साथ ही नजर आई दो दिनी चार में, और नजर आई फिल्म बेशरम में भी। जब भी ये स्क्रीन पर नजर आई है तो ये बात तो साफ नजर आती है कि सिल्वर स्क्रीन इनसे बेहद मोहब्बत करती है। यकीनन बॉलीवुड में कपूर खानदान की इस बहू ने बड़ा नाम कमाया है। लेकिन कुछ वक्त पहले ऋषि कपूर अपना इलाज कराने अमेरिका गए। वहां उनके साथ उनकी बीवी नीतू और बेटा साय की तरह उनके साथ थे, जो 24 घंटे उनके साथ ही रहते रहे। और आखिरकार ऋषि कपूर इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनका खिलखिलाता चेहरा हमेशा के लिए सबको अलविदा कह गया। लेकिन ऋषि कपूर की वाइफ नीतू कपूर ने जिस तरह ऋषि कपूर को आखिरी अलविदाई दी, और ऋषि कपूर की यही ख्वाहिश थी कि सब उसको खुशी से अलविदा कहें। नीतू ने अपना प्यारा दोस्त और हमसफर हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।